बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पर पाक को डर सताने लगा है। एलओसी पर पाक बना रहा एंटी ड्रोन की दीवार। भारत ने लाहौर में उड़ाया था चीनी रडार। और भी खबर सामने निकल कर आ रही है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर। क्या तैयारी चल रही है? क्या पाकिस्तान को डर सताने लगा है? क्या पाकिस्तान कोई तैयारी कर रहा है? इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ पल्लवी जुड़ी है। पल्लवी, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर कोई तैयारी चल रही है? क्या पाकिस्तान को एक डर सता रहा है? क्या है पूरा मामला? दरअसल जब हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा रहते उस वक्त पाकिस्तान की वो देखने लायक थी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादी ने पहलगाम में आतंकी हमला किया और वहां पर लोगों के नाम पूछ कर, धर्म पूछ कर जो जान ली, और उसके बाद भारत का जो एक्शन देखने को मिला। और अब जिस तरीके से बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव है और उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है अपनी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, और भारत जिस तरीके से एक्शन में नजर आ रहा है, हर एक फ्रंट पर हम बात कर रहे हैं, तो इस वजह से पाकिस्तान को जो है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर सताने लगा है। क्या कुछ पूरी जानकारी है वो आपको बताते हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ड्रोन हमले से ही लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के रडार को उड़ा दिया था। ये हम सबको याद है और हम सबको पता है। आज भी झूठ बकता है कहीं ना कहीं ऐसे मुनीर। बिल्कुल आपने सही कहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सटीक हमलों से घबराकर पाकिस्तान अब लाइन ऑफ कंट्रोल के पास तेजी से एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती कर रहा है, और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होने का भी डर जो है वो अब सताने लगा है। खुफिया इनपुट के हवाले से भी ये जानकारी सामने आई है। ये रिपोर्ट से सामने आया, टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान ने रावलकोट, कोटली और भिम्बर सेक्टर के सामने नए काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी कि CUAS की तैनाती किया है। वही आपको जैसा मैंने बताया भी कि इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें एक खुफिया जानकारी भी के हवाले से ये जानकारी है कि पाकिस्तान ने LOC के किनारे 30 से ज्यादा खास एंटी ड्रोन यूनिट भी तैनात किए हैं। और सूत्रों के हवाले से ये भी एक रिपोर्ट सामने आया है ऋतिक कि ये तैनाती मुर्री में हेडक्वार्टर वाली 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन और कोटली भिम्बर एक्सिस के साथ ब्रिगेड को कंट्रोल करने वाली 23वीं इन्फेंट्री डिवीजन के तहत की जा रही है। वहीं ये भी जानकारी सामने आई है और सूत्रों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान का ये कदम उनकी बेचैनी और घबराहट को साफ दिखाता है, साफ दर्शाता है। और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान एक तरफ भले ही अपने आवाम को बेवकूफ़ बनाता है, लेकिन अंदर से वो कितने बुरी तरीके से वो डरा हुआ है। हालांकि हमने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद आसिम मुनीर को जो है CDS का पद सौंपा गया, अब CDF का पद सौंपा गया, यानी कि तीनों ही सेना यानी कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों उसके कंट्रोल में आ चुका है। पाकिस्तान जो है लगभग जिस तरीके से पाकिस्तान में सरकार जो है कंट्रोल करने की कोशिश करे, वो भी अब कहा जा रहा है कि सेना ही अब जो है पाकिस्तान को कंट्रोल करेगी। तो तमाम चीज़ें, हालांकि पाकिस्तान दूसरे देश को और अपने आवाम को दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत से जो उसको खौफ है 2.0 ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर जो है वो कहीं से भी छुप नहीं रहा है। पाकिस्तान ने LOC पर जो है 30 से ज्यादा एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए हैं। वो कैसे, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान ने LOC के अलग अलग हिस्सों में करीब 30 से ज्यादा एंटी ड्रोन यूनिट तैनात की है। रावलकोट सेक्टर में 2nd कश्मीर ब्रिगेड यानी कि POK जो भारतीय राजौरी, पूंछ, नौशेरा और सुंदर बनी से है। उसके अलावा जो पॉइंट वाइज हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करें, इसके अलावा भिम्बर सेक्टर की जिम्मेदारी जो है 7th कश्मीर यानी कि POK ब्रिगेड के पास है। इसके अलावा एक और जो पॉइंट सामने आ रही है, ये पूरी तैनाती पाकिस्तान अपने एयर स्पेस सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कर रहा है। और एक आखिरी नहीं कर सकते, लेकिन एक और पॉइंट जो सामने आई है वो ये है कि एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती के जरिए पाकिस्तान भारत के ड्रोन मूवमेंट को भविष्य में ड्रोन हमले रोकना चाहता है, इसलिए कर रहा है। तो यानी पाकिस्तान जो है वो अपनी पूरी तैयारी करने की कोशिश में है, जद्दोजहद में है कि किस तरीके से अगर कुछ ऐसा होता है तो पाकिस्तान जो है अपने आप को बचा सके। लेकिन हमें पाकिस्तान के बारे में पता है कि पाकिस्तान एक बहुत ही खोखला और बहुत ही कमजोर देश है। हालांकि वो सऊदी अरब के साथ जो है डिफेंस पैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अभी बांग्लादेश के साथ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश जो खुद के अंदर, देश के अंदर जो है जूझ रहा है। सऊदी अरब का अभी हमने देखा कि जब पाकिस्तान और भारत के बीच टेंशन हुआ तो सऊदी अरब ने कुछ एक्शन नहीं लिया, बल्कि ये कहा कि दोनों के बीच जो है
शांति समझौता होना चाहिए, कुछ वैसा एक्शन लिया नहीं गया। तो पाकिस्तान जो अपनी तरफ से तैयारी हालांकि पूरी तरीके से कर रहा है, लेकिन क्या कुछ होगा वो समझ। सवाल इस बीच में पल्लवी जाना ये भी जरूरी है कि पाकिस्तान ने एलओसी पर आखिर कौन कौन से सिस्टम जो है एंटी ड्रोन सिस्टम वो लगाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल यहाँ पर इसलिए भी वाजिब बनता है, पाकिस्तान की तैयारी भी तो जानना जरूरी है। आखिर एक तरीके से अगर हम कहें तो ये तथाकथित तैयारी है। पाकिस्तान इस तरीके से और इस कदर भिखमंगा हो चुका है कि वो बस खबर बनाने के लिए, खबरों में बने रहने के लिए झूठ का सहारा लेता है। तो क्या कौन से एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए हैं पाकिस्तान ने, जो बातें सामने आ रही? बिल्कुल ऋतिक, रिपोर्ट के मुताबिक सामने आया है कि पाकिस्तान ने सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों तरह की क्षमताओं को बढ़ाना शुरू किया है। इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि पाकिस्तान ने कई तरह के हथियारों की तैनाती की है। डर इसलिए है क्योंकि लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम के रडार के ध्वस्त होने के बाद उसे भारतीय ड्रोन की मारक क्षमता का अच्छे से एहसास हो चुका है। जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त अटैक किया और उस अटैक का जो खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है, उससे पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से डरा हुआ है। उसको भारत की क्षमता जो है वो समझ में आ चुकी है। इसके अलावा अगर बात करें, ये भी याद है हमें कि 9 से 10 मई को लगातार पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट भी की जा रही थी कि भारत ड्रोन भेज रहा है। इन्हीं में से एक ड्रोन ने लाहौर में तैनात रडार सिस्टम को ध्वस्त कर पाकिस्तान को जबरदस्त झटका भी दिया था, जबकि पाकिस्तान के ड्रोन जो है भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई थी। और अगर हम बात करें भारत के ड्रोन की क्षमता से आखिर पाकिस्तान जो है वो क्यों डरा हुआ है, तो ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की पोल खोल दी थी। वो भी हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त। पाकिस्तान ना तो भारतीय ड्रोन को ही रोक पाया था और ना ही मिसाइलों को रोक पाया था। और खासकर पाकिस्तान को डर है कि अगर अगली बार दोनों के बीच टेंशन होता है तो उस दौरान भारत ड्रोन स्वार्म भी जो है वो लॉन्च कर सकता है, जिसे रोकने के लिए हाईटेक एंटी ड्रोन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी उसको, जो कि उसके पास है नहीं। इसके अलावा भारतीय सूत्रों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान काफी हड़बड़ी में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर रहा है क्योंकि उसकी कमजोरियां उजागर हो चुकी है। तो पाकिस्तान हालांकि अपनी तैयारी जो है वो कर रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ये साफ क्लियर हो चुका है पाकिस्तान को कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तरीके से टेंशन होता है या फिर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने के चांसेस भी बनते हैं। तो इस बार पाकिस्तान जो है, जैसा कि हमारे आर्मी चीफ ने भी बोला है, हमारे जो जितने भी सीनियर कमांडर्स हैं उनकी तरफ से ये बयान भी सामने आया कि पाकिस्तान को ढूंढना पड़ेगा कि वो मैप में एग्जिस्ट करता था भी या नहीं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमने ये भी देखा कि चाइना जो इस बात से हमेशा नकारता रहा कि उसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की। हमें उनके जो बहुत सारे ऐसे ड्रोन्स और बहुत सारे ऐसे हथियार के जो हैं वो नमूने टुकड़े जो हैं वो हमें सबूत के तौर पर मिले, लेकिन क्या चीन का कोई भी ऐसा मिसाइल या कोई भी ऐसा हथियार जो है भारत का कुछ बिगाड़ सकता है? तो जवाब सीधी तरीके से है वो नहीं। और पाकिस्तान, अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास बहुत ऐसी मिसाइलें हैं, भारत के पास बहुत सारी ऐसी तकनीक मौजूद हैं जिससे पाकिस्तान जो है वो क्षण भर में खत्म हो सकता है। पाकिस्तान हालांकि बार बार गिदड़ भड़की देता है मिसाइल अटैक की और परमाणु जो है अटैक की, वो बार बार धमकी गिदड़ भड़की देने की कोशिश करता है, लेकिन जिस तरीके से वो खुद ही डरा हुआ है उस डर से उसको बाहर निकलना लगभग जो है वो असंभव सा नजर आता है। बिल्कुल सही बात आपने कही, बिल्कुल कि भारत की ड्रोन क्षमता से पाकिस्तान काफी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और इस बीच खबर यही आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर कोई ना कोई तैयारी भी चल रही है। इसके अलावा ऋतिक कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना जरूरी है इसमें, कि स्पाइडर काउंटर यूएस सिस्टम जो रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन के जरिए 10 किलोमीटर तक छोटे ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन का पता लगा सकता है, उसकी तैनाती की गई है। इससे पाकिस्तान ने स्वदेशी तौर पर चीन की मदद से बनाया, यानी कि पाकिस्तान की जो अपनी तैयारियां हैं उसको समझना भी बेहद जरूरी है। सफारा एंटी यूएवी जेमिंग गन को भी पाकिस्तान ने तैनात किया है, जो कंधे पर रखकर दागा जाने वाला हथियार है। इसकी रेंज जो है करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास मानी गई है और ये ड्रोन के जीपीएस और कंट्रोल लिंक को भी बाधित कर सकता है। और इसके अलावा एक और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पाकिस्तान ने पारंपरिक एयर डिफेंस हथियार भी तैनात किए हैं, जिनमें ऑयलिकॉन GDF 35mm एंटी एयरक्राफ्ट गन, रडार गाइडेड सिस्टम और एंजा MK2 और MK3
मैन पैड्स शामिल है जो कम ऊंचाई और उड़ने वाले लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। तो देखिए वो ये डर इन तमाम तैयारियों में पाकिस्तान का जो डर है वो साफ झलक रहा है। हालांकि भारत जो है ये क्लियर करता आया है कि अगर भारत को किसी ने अपनी बुरी नज़र से देखने की भी कोशिश की, करने की तो बात दूर है, बुरी नज़र से देखने की भी कोशिश की तो उसकी आंखें निकाल ली जाएगी, अगर हम अपने शब्दों में कहें तो। बिल्कुल। लेकिन ऋतिक जो तैयारी है पाकिस्तान की वो उसके डर को दिखाता है। बिल्कुल, देखिए और कहीं ना कहीं भारत से पाकिस्तान सहमा है और ये सालों से सहमता ही आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बस पाकिस्तान को गीदड़ भभकी देनी आती है। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर जो भारत की तरफ से शुरू हुआ था उसमें किस तरीके से पाकिस्तान को पटकनी मिली थी ये पाकिस्तान की रूह तक जानती है, पूरी दुनिया ने देखी थी। लेकिन अब क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर भी कोई तैयारी चल रही है? फिलहाल इस खबर पर आपका क्या विचार है, आपका क्या कहना है, नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।